want to know the experience after the camp, after the pictures. थैंक यू मंदाकिनी जी, कैसे लगा आपको? अगर दो शब्द में आप अगर हमें बताए तो। Very nice. ओह, दो ही शब्द! वंडरफुल, राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। और सुनना चाहेंगे? अच्छा, तो ताली इसीलिए नहीं बजा रहे, प्लीज। एनीथिंग दैट यू लाइक अबाउट दिस सॉन्ग? ऑफ कोर्स इट्स वेरी नाइस, पर कुछ और अगर आप कहना चाहो तो। थैंक यू। The song is very nice. Everything is nice. ब्यूटिफुल। Yeah, picturization is nice. Locations are nice. यस। I think the mm, everything put all together. यस। I think it's very nice. थैंक यू And सो they have मच। acted very well. यस। You are looking very good. थैंक यू वेरी मच। उपासना जी, आपसे भी दो शब्द जरूर जानना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में। दो शब्द तो वही हैं जो मंदाकिनी जी ने कहा, वेरी नाइस। तो आप लोगों ने भी देखा, वेरी नाइस। तो क्या कहूँ, जब न्यू कमर्स होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं तो डायरेक्टर को बहुत ही आपने कमाल किया है कि नए लोगों से आपने काम करवाया है। तो इनको जब भी क्योंकि मैंने भी फिल्म बनाई है, अभी मैंने डायरेक्ट की है एक पंजाबी फिल्म। तो हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम एक फिल्म डायरेक्ट की है। तो मैंने उसमें कुछ न्यू कमर्स को रखा था, तो उसमें मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। वो खैर एक्टर्स थे, तो जो बिल्कुल एक्टर्स नहीं हैं उनको सिखाना। और आपको तो मैं, आप तो कमाल हैं, इनको उठा लिया आपने इतनी बार। सबसे बड़ा तो भाई इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए ज़रूर। कितनी बार उठाया उन्होंने अपने मिसेस को। और दूसरी लड़कियों को उठाना तो आसान है, मिसेस को उठा के प्यार वाले एक्सप्रेशंस देना वो बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने वो वाले एक्सप्रेशंस भी दिए अपनी वाइफ के लिए। तो बहुत कमाल, वेरी नाइस। वेरी नाइस। वेरी वेरी। हाँ, तो एक बार उठा के बताइए अभी आप। प्यार में तेरे एक बार प्यार में उठाया तेरे जाए। उठा के बताइए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि एक दिन मैंने कहा मैं जरा प्यार में आ गई, मैंने कहा जरा मुझे उठाइए। बोलते अगर मैं तुझे उठाऊंगा तो मैं खुद उठ जाऊंगा। लेकिन ये उठे नहीं, इन्होंने उठा लिया। तो ये गाना मैं अपने हस्बैंड को जरूर दिखाऊंगी कि अगर वो उठा सकते हैं तो आप भी उठा सकते हैं। और इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बुलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इतनी गर्मी में काम करना और 42 डिग्री टेम्परेचर, हाँ उसमें, और आपने इतनी सारी ड्रेसेस चेंज की, तो बहुत हिम्मत की बात है वो। और फिर उसमें प्यार के एक्सप्रेशंस देना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो थैंक यू सो मच। इसी बहाने मुझे आपसे मिलने का मौका मिला और पूरी टीम से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू। मिथिलेश जी, कुछ शब्द। अब इतने लोगों के बोलने के बाद मैं क्या बोलूं? सब कुछ तो बोला जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, बेहतरीन, नायाब, एक्सीलेंट एंड वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। विल क्लोज ओवर हियर। यस, एक फाइनल फोटो ऑफ। वी डू हैव अनवीलिंग मोमेंट। थैंक यू। हाँ, सेफ है। Unveiling? Can we have unveiling moment, please? Thank you. नाखून है ना, तो आसानी हो जाती है। हाँ, इसीलिए इट्स ओनली लेडीज डूइंग दिस जॉब।
अभी आपस में हम इसे स्प्रेड कर देंगे and let's have the photo op, the final photo op. Hold down. Keep smiling for few more. कैसा म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बनकर रुपेश जी ने बताया कि उन्होंने इसको बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। हमने उसको एंजॉय भी किया और स्ट्रगल भी किया एकदम से। एक कैमरे के सामने आना, एक एक्टिंग करना, डांस का पोज देना, चेहरे का एक्सप्रेशन के बारे में रुपेश जी ने इसमें बहुत हेल्प किया। उनकी जो भी उन्होंने हमें सिखाया उसकी बदौलत ही हम इतना कर पाए जो आप लोगों को शायद पसंद है। मंदाकिनी मैम आई, उपासना मैम आई, अपना बहुमूल्य समय दिया, कितने आभारी हैं उनके? मैं बहुत आभारी हूँ उनके, क्योंकि ये जो भी फिल्म इंडस्ट्री के एक स्तंभ है और हमारे जैसे न्यू कमर्स के लिए वो आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मंदाकिनी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक वीडियो के बारे में और सर के बारे में? इतने उम्र में इन्होंने कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश की जो आम लोग नहीं कर पाते। उम्र नहीं हुई अभी तक, यंग हो या यंग ना भी हो, एक्टिंग करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। क्या बात है, सुपर। और जिसको जब जो चीज़ ठीक लगे उसे कर लेना चाहिए। और इन्होंने इतना अच्छा किया है तो उसके लिए तो इनकी बहुत तारीफ होनी चाहिए। जो लोगों ने कभी किया नहीं था जो चीज़, वो इन्होंने अभी आके किया, फर्स्ट टाइम किया और इतना अच्छे से किया, तो तारीफ के लायक है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में म्यूजिक वीडियो तो काफ़ी बन रहे हैं, अच्छे ही बन रहे हैं, लेकिन जो आपका गाना था सुन साहिबा सुन, आज भी दिल दिमाग में असर करता है। तो वो बताइए कि वो मतलब जो होता है रस, वो जो था उस जमाने के गाने के बारे में अगर कहा जाए, तो आज के दौर के गाने के बारे में आप क्या कहेंगे अगर कंपेयर करें तो? कंपेयर क्यों करेंगे? वो भी बहुत अच्छा था अपनी जगह, जो आज है ये भी बहुत अच्छे हैं अपनी जगह। हर चीज़ अपनी जगह बहुत अच्छी होती है, अपने जिस वक्त के हिसाब से जो चीज़ आती है वो अच्छी होती है। आपसे हम लोग क्या कहना चाहेंगे? मेरी राय थोड़ी सी मंदाकिनी जी से अलग है, क्योंकि मुझे लगता है पुराने गानों में बहुत ही डेप्थ थी और आज भी वो गाने नए हैं। हम कितनी बार भी लता जी, मुकेश जी, किशोर कुमार, आशा भोसले कितनी बार भी सुन लें, वो गाने आज भी दिल को छूते हैं। और मेरे तो गाड़ी में मैं जब भी जाती हूँ शूटिंग करने या कुछ, तो वो ही गाने मैं पिछले गाने सुनती हूँ। उनकी पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक उसका मीनिंग था। पहली लाइन मतलब वो, अभी आपको कितने गाने हैं जिनकी फर्स्ट लाइन और अंदर की लाइंस, जो अंतरे की लाइंस हैं, वो आपको याद है। स्थाई के बाद अंतरा पता ही नहीं होता है, फर्स्ट लाइन ही पता होती है और उसी से गाना हिट हो जाता है। बोलते हैं अरे ये गाना हिट है, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है कई गानों का। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हर एक गाना ऐसा है। कुछ एक गाने आज भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं, सिंगर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे गाने लिखे भी जाते हैं, लिरिसिस्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो पहले के गाने हैं और अब के गाने हैं, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरा एक सवाल है मंदाकिनी जी से। मंदाकिनी जी, जो इनका जो लव स्टोरी है वो कितना मतलब दिल से मतलब हार्ड होते हैं, तो उसको गाने में प्रेजेंट करना, तो आप कल उनका शादी का सालगिरह है, क्या कहेंगे? मैंने बोला ना, बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। नहीं, इनका जो एक लव स्टोरी का जो एक उसमें मतलब दुख भी है, दुख है, एक ट्रेजेडी है। आपने ध्यान से नहीं देखा। आप क्या पूछना चाह रहे हैं पहले क्लियर करिए। उनका जो लव स्टोरी उन लोग मिलने गए थे, मैडम ने कहानी बताया था, वो एक्सीडेंट के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। उसके बाद उनका लव हुआ, फिर भी उसी के प्रेरित होकर जो गाना उन लोगों ने गाया जी, उसके बारे में आपका मतलब क्या है? वो मेरा ये बोलना है कि बहुत लकी हैं, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी वो बिल्कुल ठीक हैं आज। तो ही शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि इतना सब होने के बाद भी दे आर स्टिल टुगेदर एंड दे आर हैप्पी।
तो ये तो खुशी की बात है बहुत। यही तो सुनना चाहता था। मैम ये भी कहना चाहूँगा, आपका भी म्यूजिक वीडियो आया था मैम, आपका म्यूजिक वीडियो आया था। आज के दौर में काम का तरीका कितना बदला है इंडस्ट्री में, कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हिसाब से या एक्टिंग के हिसाब से कितना आसान या मुश्किल चीज़ें हुई है आज के दौर की बात करें जी ये तो बहुत ही लंबा आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि सब कुछ बदल गया है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी बदला है अच्छे के लिए बदला है। इट्स वेरी गुड। गाने के बारे में बताइए मैम, किस तरह गाना है जो आपका है, कम बैक आए काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद आए जी आपका गाना है, माँ बेटी के ऊपर आया जी। तो किस तरह गाना है बताएंगे? अभी वो 10th को रिलीज़ होगा, मोस्ट प्रॉब्ली 10th को करेंगे। तो जब आएगा आप देखिएगा। गाना बहुत प्यारा है, गाना बहुत अच्छा है। रुपेश जी हमेशा आप क्या कहना चाहें इस गाने को लेकर? कितनी बड़ी याद है, कितनी बड़ी इसमें एक गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना टाइम गया और कैसे ध्यान में है आपके गाना बनवाना चाहिए? गाना के लिए मैं बस बोलूँगा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इसको स्टार्ट दम है, थोड़ा हमेशा से रहता है कि ये स्टार वो स्टार। बॉम्बे भी आती है तो हमेशा ये रहता है कि कोई मिल जाए, शायद कहीं मिल जाए, लगा होता है इसको। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ जब इतना है तो क्यों नहीं हम ही उसको पिक्चराइज करें और हम ही उसके तरफ खुद को ही एक स्टार बनाने की कोशिश करें। बुढ़िया जी आप क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा करके, मेरा भी पहला ही है। रुपेश जी शॉर्ट फिल्म बनाया आपने और काफ़ी मतलब अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, और कश्मीर पे भी जैसा कहा गया कि बनाने वाले, क्या विषय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है, वो जब एक सब्जेक्ट तैयार हो रहा होता है ना, उसके बारे में ये ज़रूर होता है कि आदमी बताना चाहता है, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है उसको मैं थोड़ा अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता किसी रीज़न से। तो कश्मीर फाइल से तो प्रेरित नहीं, कश्मीर फाइल से उसका कोई वो नहीं है, हमारी एकदम अलग स्टोरी है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है मेरे से, वो उसका मैं घुमा के आंसर नहीं दूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा आपको कि मैं अभी उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा फिल्म के बारे में। सर इस सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सॉन्ग बहुत अमेजिंग है और शूट भी आपने इतनी गर्मी में करा, तो कैसा एक्सपीरियंस? मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे पहला तो लगा शान जी की आवाज़, जिन्होंने इस पर आवाज़ दी। उसके बाद म्यूज़िक जो दिया सुजात भाई ने, और उसके बाद जो मेरे ये दोनों आर्टिस्ट हैं जिन्होंने परफॉर्म किया 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, खूब रिहर्सल्स किया, काफ़ी मेहनत किया, और उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट आया। डायरेक्टर हमेशा कैमरे के पीछे अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है कि हर शॉट उसका बेस्ट हो, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस सामने जो फ्रंट ऑफ द कैमरा होता है उसी को देनी पड़ती है। आप चाहे रिहर्सल्स कराएं, सब कुछ कराएं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम तो वही देता है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने फाइनल एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और मंदाकिनी जी, उपासना जी, सब लोग हैं यहाँ पे, तो उनकी ब्लेसिंग से मेरे ख्याल से ये और सॉन्ग अच्छा जाएगा। गाने जी हो सकता है गिफ्ट का तरीका बदल जाए आपके इस गाने के बाद, एक के बाद? हाँ, हमने एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है कि लोग पहले लव करते हैं फिर मैरिज करते हैं, और या रियल लाइफ में अगर हम देखें तो कपल्स पहले यहाँ 1-2 मूवी 4 मूवी करते हैं, फिर उनके बीच अफेयर लव होता है और फिर वो कपल्स में बदल जाते हैं। हमने पहले शादी की है, एक अरेंज मैरिज है हमारा, और उसके बाद प्यार हुआ है, और फिर प्यार के बाद ये रियल लाइफ का प्यार हमने लाया है, जो शायद एक ट्रेंड सेट कर दे बॉलीवुड के लिए। सुजात जी आपने एक आम आदमी भी चाहे तो एक अपना आम जीवन से उठ करके एक सॉन्ग शूट करा सकते। दुआ करते हैं फिल्म में भी आप दोनों साथ में नजर आएगा जरूर। दुआ लगे। सुजात जी आपके बहुत सारे वीडियोस आए हैं, और इस वीडियो में क्या खास बात है कपल को देखते हुए? कपल बहुत अच्छे हैं और आपको देखने मिल जाएंगे, मगर मैं इस गाने में रुपेश भाई की तारीफ करूंगा कि उन्होंने मुझे चांस दिया और इतना अच्छा गाना बनवाया मेरे से। ये गाना गाया शान भाई ने गाया गाना, और शान भाई आने वाले थे, शान भाई बाहर हैं, वरना वो भी आते थे, क्योंकि कल ही मुझे रुपेश भाई ने बोला कि भाई शान भाई को भी बुलाया जाए, तो बाहर हैं। मगर इसमें सबसे अहम भूमिका है हमारे रुपेश भाई की, उन्होंने ये गाना मेरे से निकलवाया। मैम काफ़ी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता आपने, ये नया अनुभव था, कैसा अनुभव था? रुपेश जी के बताइए अपनी टीम के बारे में जो आप शूट कर रही थी। मैम थोड़ा आप सामने देखिए ना, देखिए वो साउंड नहीं आएगा जी, सामने देखिए। देखिए क्या होता है ना, फैशन वर्ल्ड अलग है, क्योंकि जितना मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया है, इतने पिछले 3 साल से कंटिन्यूशन में मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्क कर रही हूँ, बट वहाँ का वर्किंग स्टाइल और इंडस्ट्री में जो हम कैमरे के आगे आते हैं टोटली अपोजिट है। वहाँ रैम्प पे चलना और सिर्फ कैमरे में देखना, और शूटिंग के दौरान पता चला कि कैमरे में देखना ही नहीं है आपको, मतलब एकदम अपोजिट है। और हम लोगों को हैबिट है जब हम शो करते हैं कि पर्टिकुलर हम पोज में खड़े होते हैं, यहाँ पोज तो चलता ही नहीं है, यहाँ एकदम फील अंदर से निकालना होता है आपको, आपका जो टैलेंट है वो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और रुपेश सर का तो सैल्यूट है, बिकॉज इतना सुंदर तरीके से इन्होंने जो पिक्चराइजेशन किया है, और ये हमारे जो कपल है
इनका भी मैं थैंक्स कहूँगी कि इन्होंने इतने फास्ट तो मुझे नहीं लगता कि कोई शूटिंग में 1 डे में आपके फटाफट आउटफिट चेंज करना और सेट पे आना, इतनी गर्मी में सीन्स जैसे देना। मंदाकिनी जी ने बोला कि यार वहाँ पर भी, और मैम ने भी बोला कि इतने फटाफट एक्सप्रेशंस भी देना गर्मी में। मैं भी शूटिंग पे थी, लोकेशन पे थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट सीरियसली इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है एक बार सारी मीडिया ने, वैसे ज़्यादा तालियां तो आप लोगों ने बजाई नहीं है, पर एक बार बजनी थी इन दोनों के लिए, सर के लिए। आपको बहुत अच्छा लगा आपकी सर बनवाने वाले ऐसा गाना, क्या आपको बहुत अच्छा लगा गाना? आपने बोला कि उठाएंगे आपको। नहीं, गाना बहुत अच्छा है, शान साहब ने बहुत बढ़िया गाया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो गाना, मैं तो खुद फिल्में 2 प्रोड्यूस कर रही हूँ अभी, मतलब मैंने की हैं, तो उसमें तो बहुत से गाने होते हैं। ऐसा गाना? तो हाँ, ऐसा गाना कपल वाले गाने? हाँ, मेरा बेटा हीरो आ रहा है अभी, नानक। लोग बोलते हैं मेरे को, कई बार मैं एयरपोर्ट पे भी जाती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं अरे तो आपकी शादी हो गई। शायद लोगों को वही कपिल वाली बुआ ही याद आती है, तो मैंने उनको बोला मेरी शादी काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है और मेरा 18 साल का बेटा है और वो लव स्टोरीज़ में आ रहा है अभी, नानक उसका नाम है। तो वो बहुत सारे गाने कर रहा है, बहुत अच्छा डांसर है। तो गानों से मेरी हमेशा से बहुत अटैचमेंट रही है, मुझे गाने सुनना और डांसेस देखना बहुत पसंद है। सो मैं तो गाने पिक्चराइज करवाती रहूँगी और मैं बहुत इन्होंने कमाल है कि जो जिस फील्ड में होता है, जैसे अभी ये मशरूम्स बेचते हैं, हमें कोई बोले हम एक आधा किलो बेच नहीं सकते लेकिन इन्होंने वो फील्ड में काम किया है कि जिस जो फील्ड ही नहीं है इनका, तो उसमें एक्सप्रेशन देना और अपने मार्क पे आना और इतनी गर्मी में काम करना, तो डिफ़िकल्ट काम था ये सब। तो उसके लिए तो भाई बहुत मैं उनको क्या कहूँ, उनकी तारीफ है उसमें। आप जो इनके पास जब गए थे जो गाने के लिए, तो उनका जो कहानी बताइए ना। अच्छा, इनके बारे में? ओके फाइन। सबसे पहले तो जब, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बोला कि लव मैरिज तो नहीं, अरेंज मैरिज है, बट उस अरेंज में भी लव करना बहुत बड़ी बात होती है, जो इन्होंने यहाँ प्रूव करके दिखाया। और सिंघानिया जी ने जैसे मुझे बताया था कि वो अपनी वाइफ के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहते हैं, तो मतलब मैं इस फील्ड में थी तो मुझे लगा कि इससे बेटर, क्योंकि हर लेडीज़ की एक चॉइस होती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करे। बीवी नंबर 1 तो हर लेडीज बनना चाहती है, तो वही बीवी नंबर 1 कॉन्सेप्ट सोचकर हमने जब डिस्कस किया, उसके बाद रुपेश सर से जब हम मिले, और शान सर तो मेरे बहुत फेवरेट है, क्योंकि सिंगिंग तो मुझे लगता है उनकी आवाज़ और इनकी आवाज़ भी काफ़ी मैच हो रही थी। जब डिस्कस किया तो बस वो जो स्टोरी मैंने आपको बताई एक्सीडेंट वाली, इतना डिस्कस के बारे में बहुत प्यारा लगा हमको, बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, लोकेशन कहाँ का था? और लोकेशन मुंबई के बिल्कुल बाजू में जगह है, उधर था। और कॉस्ट्यूम की बात है, कॉस्ट्यूम में हमारे डिजाइनर ने, दीदा ने बहुत मेहनत किया अलग अलग कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, क्योंकि इनके ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हुए थे कॉस्ट्यूम्स के। मैं आपको बस सिंपल एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बात करना ठीक ही रहेगा। पुराने टाइम के अंदर जब सॉन्ग्स बनते थे, दो फील्ड टकराते थे और उसके बाद पता नहीं चलता था कि क्या हुआ। आज के टाइम में फील्ड टकराना बंद हो गया, सिर्फ ये फर्क है। लेकिन जो पुराने सॉन्ग्स के अंदर एक फील थी, एक सोल थी, वो आज के सॉन्ग्स में भी है। लेकिन उस लेवल के म्यूजिक डायरेक्टर्स, उस लेवल के लिरिक्स राइटर जो आज भी मेहनत कर रहे हैं। मैं आज उपासना जी के साथ अभी बात कर रहा था, तो वो बता रही थी कि वो 2 फिल्में अभी प्रोड्यूस की हैं और अपने सन को लॉन्च कर रही है। तो मुझे पता है कि ये पीछे बिहाइंड द कैमरा ये कितनी मेहनत कर रही होंगी। तो सेम चीज़ मैं उनके लिए बोलूँगा, सिंघानिया साहब के लिए, कि बिहाइंड द कैमरा जिन लोगों ने मेहनत की है, उसका फ्रंट ऑफ द कैमरा जिसने मेहनत की है, उसी को पता है कि बेस्ट चीज़ क्या है। क्योंकि हमको अपनी चीज़ बेस्ट लगती है, जो भी आदमी है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर है, लिरिक्स राइटर है, बेस्ट जजमेंट ऑडियंस की है सर। आपको जानना चाहेंगे आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, मतलब लोकेशन देख के, और जब इस समय पिक्चराया जा रहा था, पिक्चराइज किया जा रहा था, तो आपके लिए अलग अनुभव रहा होगा? मेरे लिए बहुत नया था, मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा, मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके।
मैं आगे भी करना चाहूँगी आप लोग साथ में मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है। ऐसे क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही करते हैं? रियल लाइफ भी ऐसे ही है, रियल लाइफ भी ऐसे ही करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। कैसे हो सारा जी? सारा जी यहाँ पे थैंक यू। अभी जा रहे हो रुक के? वेट 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 सारा जी फोटो प्रॉपर नहीं मिला है। सारा जी प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। सारा जी थैंक यू। नमस्ते मैम। सारा जी नमस्ते। सारा जी आप कैसे हो सारा जी? इतने सुनो सुनो इतने सुंदर लग रहे हो सारा जी इतने सुंदर लग रहे हैं। हम लोग बैंडर से फॉलो करके छोड़ना है बैंडर। अच्छा लग रहा है बैंडर से। सारा जी मेरे को फोटो चाहिए। रुको रुको यहाँ पे देखिए। सारा जी साथ में फोटो। सारा जी यहाँ पे देखिए क्या भाई साथ सामने। सारा जी मैं बैंडर से आपको छोड़ने के लिए करता हूँ। सारा जी रुको ना। सारा जी रुको। क्या सारा जी टॉक तो राइलो ठीक है इधर इधर इधर। थैंक यू। मुझे चाहिए मैम इसको चाहिए इसको चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सारा जी। नाइस ड्रेस। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट। बाय मैम। बाय।